पाकिस्तान में सबसे बड़ा गुनाह हिंदू घर में पैदा होना है, क्योंकि इस गुनाह की सजा। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और आज हम जिस वीडियो टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं या वीडियो देखने लगे हैं उसका टॉपिक है कि पाकिस्तानी स्कूल एजुकेशन जो है वो हिंदू कम्युनिटी और हिंदुइज्म के खिलाफ है। तो ऐसा क्यों है? मतलब कि पाकिस्तान की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें हिंदू मजहब के बारे में या हिंदू लोगों के बारे में, हिंदुओं के बारे में ऐसा गलत क्यों लिखा हुआ है? पाकिस्तान के बच्चों को ये चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं और इन चीज़ों का क्या मतलब कि नेगेटिव या पॉजिटिव क्या असर पड़ता है पाकिस्तान के बच्चों के ऊपर, तो वो इस वीडियो में जानेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर जरूर फॉलो कर लें। और वीडियो को हम शॉर्ट से लास्ट तक देखेंगे, फिर उसके ऊपर हम अपना रिएक्शन देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? नहीं, हत्या करना नहीं है, चोरी चमारी भी नहीं है, बलात्कार करना भी नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा गुनाह हिंदू घर में पैदा होना है, क्योंकि इस गुनाह की सजा आपको अपनी पूरी जिंदगी काटनी पड़ती है। हर एक पल नर्क के बराबर होता है और ये हम खुद नहीं कह रहे, बल्कि खुद ये पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का कहना है। और पाकिस्तान की किताबों में हिंदुओं के बारे में जो उल्टा सीधा लिखा जाता है उसे सुनकर तो आपके कानों से खून निकल आएगा। तो आखिर क्या पढ़ाया जाता है पाकिस्तान के स्कूलों में हिंदुओं के बारे में? चलिए जानते हैं। दोस्तों, दुनिया के किसी भी स्कूल की किताबों को उठाकर देख लीजिए, वहाँ बच्चों को सीख देने वाली बातें लिखी रहती हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तान की किताबों को उठाकर देखेंगे तो उसमें ज्ञान की बातें कम और हिंदुओं के खिलाफ जहर ज्यादा देखने को मिलेगा। जब आप पाकिस्तानी स्कूलों की किताबें पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि इन किताबों को छापने का मकसद बच्चों को सीख देना नहीं, बल्कि उन्हें हिंदुओं के खिलाफ भड़काना है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी किताबों में लिखा रहता है कि हिंदू धर्म बहुत ही बुरा है। यहाँ पर पूजे जाने वाले भगवान यानी कि श्री कृष्ण चोर थे और महिलाओं को परेशान करते थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी किताबों में लिखा जाता है कि भारत में महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता है, उन्हें जन्म देते ही जमीन में गाड़ दिया जाता है, कोई भी लड़कियों को पालना नहीं चाहता। ये सारी बातें करके पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि हिंदू धर्म महिलाओं की इज्जत नहीं करता। अब इन्हें कौन बताए कि हिंदुओं से ज्यादा महिलाओं की इज्जत शायद ही किसी और धर्म में होते हो। यहाँ पर तो भगवान का नाम लेने से पहले देवियों का नाम लिया जाता है। वो हिंदू धर्म ही है जो देवियों के नाम पर 9 दिनों तक व्रत रखता है। लेकिन ये सारी बातें पाकिस्तान को समझ में नहीं आती। वहाँ के स्कूलों में तो बाकायदा टीचर बच्चों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिसे सुनकर बच्चों को लगता है कि हिंदू धर्म से बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। और ये सारी चीजें खुद पाकिस्तान में रहने वाले उन हिंदू लोगों का कहना है जिन्होंने वहाँ के स्कूलों से पढ़ाई की है, वो भी छोटे मोटे नहीं बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के अच्छे स्कूलों से। आप सोच लीजिए, जब अच्छे अच्छे स्कूलों में ये हाल है तो गाँवों और कस्बों में बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता होगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी बातें सिखाई जाती हैं। इसीलिए जब कोई हिंदू बच्चा पाकिस्तान के स्कूलों में क्लास लेने के लिए जाता है तो हर कोई उसे शक के निगाहों से देखता है। लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि वो किसी दूसरे प्लेनेट से आया है। स्कूल के अंदर जैसे ही हिंदुओं से जुड़ी कोई बात सिखाई और पढ़ाई जाती है, हर किसी की नजर क्लास में बैठे हुए हिंदू बच्चे पे पड़ती है, जिसे देखकर बाकी बच्चे सोचते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। और इतना ही नहीं, हर रोज स्कूल के अंदर कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो हिंदू बच्चों को धर्म परिवर्तन करने के लिए न कहता हो। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या ही उनका धर्म है, जिसकी वजह से हर रोज नर्क के बराबर होता है। अभी हाल ही की बात है कि पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन के चक्कर में एक शख्स की हत्या कर दी गई। मामला कुछ ऐसा था कि लाली नाम की एक हिंदू पाकिस्तानी लड़की को कुछ मुसलमान लड़के जबरन पकड़ के ले जाते हैं। जब अदालत से अपील की जाती है तब जाकर वो लोग लड़की को छोड़ते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा से उसे अगवा करने के लिए आते हैं। तभी लाली का भाई अपनी बहन को बचाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन अगवा करने आए लोग उसके भाई को बहुत मारते हैं। 4 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद लाली के भाई की मौत हो जाती है, लेकिन लाली उसे देखने तक नहीं आती। उल्टा उसे इतना ज्यादा डरा दिया जाता है कि वो बयान देती है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, बल्कि अपनी मर्जी से उसने मुसलमान लड़के से शादी की है और अब वो एक मुसलमान है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इस तरह के दर्जनों मामले हर महीने देखने को मिलते हैं, जहां पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की जिंदगी दुश्वार हो चुकी है और इसकी नींव स्कूलों से ही पड़ जाती है, जहां बच्चों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि हिंदू धर्म से बुरा और कुछ नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब उठाकर देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे, क्योंकि इनके इतिहास की किताबों के हर एक पन्ने में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ बुरी बातें लिखी हुई हैं। वहाँ पर 11वीं और 12वीं जैसी कक्षा में ये पढ़ाया जाता है कि इंसानियत के दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की बेरहमी से हत्या की है, उन्हें बेआबरू किया। अब गौर करेंगे कि किताब के पहले ही सेंटेंस में ये लिखा है
कि इंसानियत के दुश्मन यानी कि पाकिस्तानी लोगों के दिमाग में पहले से ही ये बात फिट हो चुकी है कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो इंसानियत के दुश्मन हैं, खास करके हिंदू और सिख। अगर आप 8वीं कक्षा की किताब खोलकर देखेंगे तो उसमें लिखा है कि मुसलमानों ने हमेशा हिंदुओं का साथ दिया है, अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी में उनके साथ खड़े रहे, लेकिन हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब तक इस तरह की नकारात्मक बातें बच्चों को सिखाई जाएंगी तो उनके दिमाग पर किस तरह का असर पड़ेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान में रहने वाले सियासी लोग ही नहीं बल्कि वहाँ की आम जनता भी हिंदुओं के खिलाफ नफरत पाले बैठी है। जैसे ही उन्हें कोई हिंदू मिलता है सबसे पहले उनका यही सवाल होता है कि भारत से कब आए, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर दिया जाए। अब तक लाखों हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन कराकर इस्लाम धर्म को अपनाया है। ऐसा करने के लिए उनके ऊपर जोर जबरदस्ती की जाती है, कभी जान से मारने की धमकी दी जाती है तो कभी घर की बहू बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने की धमकी दी जाती है, और थक हार कर इंसान को अपना धर्म परिवर्तन कराना ही पड़ता है। वहाँ की किताबों में ये भी सिखाया जाता है कि मुसलमानों के आने से पहले हिंदुओं का लिबास यानी कि कपड़े पहनने का तरीका बहुत ही खराब था। वो तो मुसलमानों ने यहाँ पर आकर कपड़े सिलने और उसे अच्छी तरह से पहनना सिखाया। अगर देखा जाए तो ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कपड़ों का कोई भी धर्म नहीं होता है, और भारत में तो सबसे ज्यादा वेस्टर्न कल्चर के कपड़े लोग पहनते हैं। ऐसे में कल को अंग्रेज भी आकर बोलने लगेंगे कि अरे भारत के लोगों को तो हमने कपड़े पहनना सिखाया है, वरना उससे पहले तो ये लोग नंगे घूमते थे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? साफ शब्दों में कहा जाए तो पाकिस्तान में शिक्षा का मतलब अपने बच्चों को ज्ञान देना नहीं है बल्कि हिंदुओं के खिलाफ भड़काना है। सबसे ज्यादा दुख पहुंचाने वाली बात तो यह है कि पाकिस्तान की किताबों में हिंदू औरतों के बारे में गलत लिखा गया है। किताब में बताया जाता है कि हिंदू अपनी औरतों और बहन बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हें हमेशा मारते पीटते रहते हैं, जबकि ये बात पूरी तरह से झूठ है। अगर हिंदू महिलाओं की इज्जत न करते तो वो भी 4 शादियां करके लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। हिंदू धर्म में महिलाओं को खिलौना या फिर मन बहलाने की चीज नहीं समझा जाता है, बल्कि उनके ऊपर जितनी भी पाबंदियां पहले के जमाने में लगाई गई थी वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें समाज से बचाने के लिए लगाई गई थी। आज के समय में हिंदू महिलाएं जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी और काबिल हैं, उतनी शायद ही किसी और धर्म की महिलाएं होंगे जिन्हें न केवल घर से बाहर निकलकर नौकरी करना आता है बल्कि गृहस्थी संभालना भी आता है, और ये काम हिंदू महिलाएं सालों से करती आ रही हैं। और ये हिंदू समाज महिलाओं को ऐसा करने की पूरी इजाजत देता है, न कि उनके साथ बुरा व्यवहार करके उन्हें नीचा दिखाया जाता है। इन सारी चीजों को देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान के लोगों को परेशानी भारत से नहीं बल्कि हिंदू लोगों से है, फिर चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू लोग। तभी तो पाकिस्तान से हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, और इन सारी चीजों की नींव बचपन से ही रख दी जाती है ताकि पाकिस्तान का एक एक बच्चा बड़ा होकर हिंदुओं का खात्मा करने के बारे में सोचे, जो कि सच में दुख की बात है, क्योंकि विद्यालय जिसे ज्ञान का मंदिर कहा जाता है वहाँ नफरत की चिंगारी बच्चों के दिमाग में डाली जाती है। अब खुद ही सोचिए, अगर ऐसा कुछ भारत में हो रहा होता तो यहाँ रहने वाले मुसलमान भाई आराम की जिंदगी न जी रहे होते। अगर आप भारत में पढ़ाए जाने वाले किताबों को देखेंगे तो इतिहास में सिर्फ बाबर, अकबर और शाहजहां के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। इन किताबों में मुगल शासकों के बारे में ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि कोई बहुत बड़े वीर योद्धा थे जिन्होंने भारत की धरती पर जन्म लेकर इसे अमर कर दिया। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि मुगल शासक वाकई में हीरो थे, लेकिन कोई उन्हें सच नहीं बताता कि ये वो मुगल शासक थे जिन्होंने भारत पर कब्जा किया था। हम अंग्रेजों को तो भारत पर हुकूमत करने के लिए गालियां देते हैं, लेकिन मुगलों के बारे में भूल जाते हैं कि उन्होंने किस तरह भारत को लूटा। उल्टा भारत की किताबों में उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती हैं कि कौन से मुगल शासक ने क्या बनवाया, वो कैसे रहता था, उसके बच्चे क्या करते थे, उसकी कितनी बीवियां थे। अगर आप भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह हमारी किताबों में मुगलों की तारीफों के पुल बांधे गए हैं, वहीं पाकिस्तानी किताबों में हम हिंदुओं की इज्जत का छीछा लेदर किया गया है। हमें इतना ज्यादा छोटा और बुरा दिखाया गया है कि कोई भी बच्चा अगर किताबों को सीरियसली पढ़ ले तो उसके लिए हिंदुओं से बड़ा दुश्मन कोई और हो ही नहीं सकता, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। और यही वजह है कि आज भारत लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है और नफरत में डूबा पाकिस्तान दिन प्रतिदिन भूखमरी का शिकार हो रहा है। वहाँ के हालात बद से भी बदतर होते चले जा रहे हैं। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि पाकिस्तान का जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है या पाकिस्तान के स्कूल्स की एजुकेशन बुक्स हैं, बच्चों को जो पढ़ाई जाते हैं उसमें हिंदुइज्म या हिंदू जो है ना हिंदू लोगों के खिलाफ जो है ना गलत बातें या गलत नॉलेज जो लिखा गया, या लिटरेचर में जितना भी लिटरेचर बुक्स में जो है ना 1947 से लेकर अभी तक की जितनी भी बुक्स हैं उनमें हिस्ट्री को तोड़ मोड़ कर जो है ना लिखा गया और लोगों के बारे में गलत बताया गया। जब मैं छोटा था या मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं उसमें लिखा होता था
कि जब पाकिस्तान बना तो हिंदुओं ने जो है ना बहुत सारे मुसलमानों का कत्लेआम किया और हाँ मुसलमानों की बेटियों के साथ जो है ना रेप किए या फिर उनको जो है ना गले काट कर या फिर जैसे भी और कुओं में डाल देते थे। तो इस चीज़ को मैं एक गलत जो है ना हिस्ट्री या गलत जो है ना बनाया हुआ हिंदुओं के खिलाफ जो है ना नॉलेज पाकिस्तान के लोगों को या बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, ये एक बहुत गलत बात है कि जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान की जो सेपरेशन हुई थी तो उस दौरान जो इतने बड़े फसादात हुए थे उसमें किसी मजहब का या किसी लोगों का गलती या मतलब कि एक जैसी ही थी। मतलब मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, सिखों ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने सिखों को मारा, ये सारी जगह पर था। तो इस चीज़ का अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में गलत लिखना कि मुसलमान ही तब मतलब कि बहुत अच्छे थे, उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, तो सिर्फ हिंदुओं ने या सिखों ने मुसलमानों को मारा या सिखों ये चीज़ें लिखी गई या फिर गलत हिस्ट्री को जो है ना बनाकर जो है ना बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये सिर्फ इसलिए कि यहाँ के जो यूथ रहती है पाकिस्तान की, इसके दिमाग में सिर्फ हिंदुस्तान के लिए जो है ना नफरत रहे और इस नफरत से ये पॉलिटिशियंस या पाकिस्तान के वो लोग जो मतलब ताकतवर हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहें कि पाकिस्तान या इंडिया के लोगों में जो है ना प्यार मोहब्बत जो है ना पीस का रास्ता ना ओपन हो जाए। अगर ये चीज़ें ओपन हो जाती हैं तो दोनों लोगों में को जो है ना आपस में मिलते जुलते रहेंगे और वो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और फिर इन पॉलिटिशियंस के पास या फिर उन ताकतवर लोगों के पास कोई भी जवाब नहीं रहेगा इलेक्शन कैसे जीतना है या फिर मतलब कि वोट कैसे लोगों से जो है ना लेने हैं। मतलब डेवलपमेंट तो कोई करनी नहीं होती, ना ही लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, ना मुल्क में कोई डेवलपमेंट करना। तो इन्हीं चीज़ को मतलब कि जो है ना जब भी वोट या 5 साल के बाद जब भी वोटिंग का वक्त आता है, इलेक्शन का वक्त आता है, तब सिर्फ हिंदू मुसलमान कश्मीर इंडिया पाकिस्तान ये चीज़ें इन चीज़ों के ऊपर वोटिंग जो है ना वोट लोगों से लिया जाता है। लोगों को ये नहीं बताया जाता कि उन लोगों ने पिछले 5 साल में कौन सी डेवलपमेंट की, कौन सा रोड बनाया, कि एजुकेशन के लिए क्या किया, मुल्क के लिए क्या किया, फॉरेन पॉलिसी क्या थी। इस चीज़ को पीछे छोड़ दिया जाता है और यहाँ के लोग भी जो है ना बेवकूफ़ इस चीज़ के ऊपर वोट डालते हैं कि आज इंडिया के साथ जो है ना पाकिस्तान के ये रिलेशन है या इंडिया पाकिस्तान ने जो है इंडिया को ये नुकसान पहुंचा दिया, कश्मीर के लोगों के साथ ये कर दिया, फलां कर दिया। आज हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 हटाने के बाद अगर जम्मू कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट की हैं, वहाँ के लोग आज ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहना पसंद करते हैं। वहाँ की यूथ अब ये सोचती है और यहाँ के कश्मीर वाले लोग अब ये सोचते हैं कि इंडिया के कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट और पाकिस्तान में जो है ना रोड तक भी नहीं बनी हुई और छोटे छोटे रोड्स हैं और उनको कोई हक भी नहीं दिया जाता। और वो अक्सर लोग जो है ना प्रोटेस्ट करते रहते हैं, मगर उनको प्रोटेस्ट के ऊपर जो ना तो मीडिया बोलता है, ना मीडिया जो है ना लोगों को बताता है। तो बहुत सारी इंडियन वीडियोस देखकर या इंडियन न्यूज़ देखकर पता चलता है कि आज पाकिस्तान में ये हो चुका है या ये जो है ना प्रॉब्लम चल रही है या प्रोटेस्ट चल रहा है। तो बाकी हिंदुस्तान मतलब पाकिस्तान में जो बुक्स हैं इसको चेंज करना चाहिए। आज की पाकिस्तान की यूथ को चाहिए कि वो इस चीज़ के लिए भी प्रोटेस्ट करे कि हमें जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं इसमें हिस्ट्री को जो है ना सही करेक्ट जो लिखी जाए और ये जो मज़हब के ऊपर जो अपने बुक्स लिखी हुई हैं या लिटरेचर डाला हुआ है इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। आज के दौर में अगर मतलब कि अकेला कोई कंट्री तरक्की नहीं कर सकता, आप सबके साथ मिलकर तरक्की कर सकते हैं। अदरवाइज अब पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो बेड़ा गर्क हुआ है या पाकिस्तान की इकोनॉमी का इस वक्त हालात हैं, तो ऐसी ही नफरतों की वजह से पाकिस्तान की ये हालात हैं कि इंडिया के साथ आज अगर हमारे अच्छे रिलेशन होते तो जो चीज़ें हम खाने पीने के लिए जिस चीज़ के लिए तरस रहे हैं या पाकिस्तान के लोग जलील हो रहे हैं, वो आज इंडिया से हम बाआसान रास्ता बॉर्डर के जो है ना इधर लेके आ सकते थे और मतलब कि इतना पैसा भी पाकिस्तान को इन्वेस्ट ना करना पड़ता। डॉलर ना भी होते तो हम दोनों एक दूसरे की करेंसी में ट्रेड कर सकते थे। मगर पाकिस्तान या हिंदुस्तान के दरमियान में जो ये रिलेशन ख़राब है, इसमें सिर्फ जिसको फ़ायदा हो रहा है वो पाकिस्तान के वो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं जिन लोगों ने पिछले 75 साल से पाकिस्तान लोगों को बेवकूफ़ बनाया और इसी चीज़ के ऊपर वोट लेते रहे।
मगर अब की यूथ को, पाकिस्तान की यूथ को समझना पड़ेगा कि जिन लोगों ने हमें 75 साल में जो है ना बेवकूफ़ बनाया, अब उन लोगों को जो है ना इस यूथ का टाइम आ गया है कि उन लोगों को अब हम बेवकूफ़ बनाएं और उनको इस चीज़ के लिए मतलब कि मजबूर करें कि हमें वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएं जो हमारा हक है। ये ना प्रोवाइड किया जाए कि इंडिया से कितनी नफरत करनी है, इंडिया के लोगों से किस अंदाज में बात करनी है या कैसे उनके साथ रहना है। हमें ये ना बताया जाए, हमें ये सिखाया जाए कि अब इंडिया के साथ ट्रेड कैसे करनी है, इंडिया के साथ लोगों के साथ उठना बैठना या उनकी कंट्री के दरमियान में हमें अब इंडिया और पाकिस्तान को वीज़े को जो है ना आसान बनाना पड़ेगा ताकि वहाँ के लोग यहाँ आए, यहाँ के लोग वहाँ आए, नफरतों को कम किया जा सके। मगर ये तब होगा जब यहाँ की यूथ जाकर अपने किसी मतलब कि यूथ में से कोई लीडर निकाल कर जाकर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट बनेगा। अदरवाइज जो अब के पॉलिटिशियंस है, ये जो ना पिछले 75 साल से यही चल रहा है कि इन लोगों ने पाकिस्तान के लोगों को अनएजुकेटेड रख के, एजुकेशन ना प्रोवाइड करके इस चीज़ के ऊपर वोट लिया है। तो आगे भी ये आगे आने वाले मज़ीद 75 साल 75 ईयर्स ये ऐसे ही करते रहेंगे। तो मज़ीद इस वीडियो के बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर कहिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की यूथ के लिए नुकसान है वो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है। तो इंडिया के लोग पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के जो है ना हवाले से क्या सोचते हैं वो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कितना चेंज होना चाहिए, किस चीज़ की। और इंडिया आज आईटी में तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो बम ब्लास्ट में तरक्की कर रहा है कि पाकिस्तान में बम ब्लास्ट रोज़ाना ना बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों की जो जानें हैं वो जो है ना इतनी सस्ती हैं कि मतलब कि खाने पीने वाली चीज़ों से भी सस्ती हो चुकी हैं। तो लोग मतलब कि अब पाकिस्तान में कोई हालात नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान लोगों को। तो मज़ीद आप इस वीडियो के बारे में जो भी कहना है नीचे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।